Why DHA Phase 4 is ideal for your dream home? We will talk about it in this video. वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। डीएचए फेज 4 रावलपिंडी एक ऐसी आइडियल लोकेशन पर मौजूद है जिसकी सराउंडिंग में तमाम ऑक्युपाइड सोसाइटीज़ मौजूद हैं, जैसा कि डीएचए फेज़ 1, अस्करी 14, डीएचए फेज़ 4 के बिल्कुल अपोजिट साइड पे बैरियर टाउन फेज़ 8 मौजूद है, जहाँ पे तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज़, शॉपिंग सेंटर्स मौजूद हैं, इवन के फूड स्ट्रीट भी मौजूद है। डीएचए फेज़ 4 रावलपिंडी को एक्सेस करने के लिए इससे पहले एक सिर्फ एक्सेस पॉइंट था जो कि डिफेंस चौक वाला था। इस वक्त 4 एक्सेस पॉइंट है। नंबर 1 डिफेंस चौक वाला, जहाँ से आप डीएचए फेज़ 1 में इंटर हो और बी आर्चर्ड, सी आर्चर्ड को क्रॉस करते हुए डीएचए फेज़ 4 की मेन लिंक रोड पर जहाँ पे मेन मोनूमेंट लगा हुआ है वहाँ पे आप आके कनेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 जो नया ब्रिज बनाया गया है अमलतास रोड के साथ कनेक्टेड, जीटी रोड के साथ कनेक्ट किया गया उसे, वहाँ से आप अमलतास रोड से होते हुए डीएचए फेज़ 4 को कनेक्ट करते हैं मेन लिंक रोड तक। इस अमलतास रोड को आप डीएचए फेज़ 4 का बाईपास रोड भी कह सकते हैं, क्योंकि डीएचए 1 से बाहर से होती हुई ये अमलतास रोड डीएचए फेज़ 4 तक लेके आती है। अगर आप मुर्गा एवेन्यू या गुलशनाबाद वाली साइड से आ रहे हैं तो अस्करी 14 के सेक्टर सी से होते हुए आप परवेज़ मुशर्रफ रोड, जो कि डीएचए फेज़ 4 की सड़क है जहाँ पे ओवरसीज सेक्टर के साथ कनेक्ट होती है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं डीएचए फेज़ 4 को। नंबर 4 जो एक्सेस है वो न्यू ब्रिज जो बनाया गया है डीएचए फेज़ 4 के सेक्टर सी के नीचे और बैरियर टाउन फेज़ 8 के ओवरसीज सेक्टर के साथ कनेक्टेड एक ब्रिज है जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ इट सेल्फ डीएचए में अगर एमिनिटीज़ की बात करें तो बेसिक नेसेसरी जो है वो स्कूल की होती है। इस वक्त डीएचए फेज़ 4 में स्कूल मौजूद नहीं है, क्योंकि इस डीएचए फेज़ 4 को स्कूल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस पर डीएचए फेज़ 1 में भी एपीएस स्कूल मौजूद है और एक प्राइवेट स्कूल भी मौजूद है। इसके अलावा अस्करी 14 में भी एपीएस स्कूल मौजूद है, जहाँ पर डीएचए फेज़ 4 के जो रेजिडेंट हैं, जब बच्चे हैं, अगर कोई जॉब कर रहा है या बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस पे स्कूल मौजूद है, वॉक करते हुए जा सकते हैं, मतलब बाईसाइकिल पे भी स्कूल तक पहुंच सकते हैं और सिक्योरिटी का भी कोई इशू नहीं है। डीएचए फेज़ 4 की हर चेक पोस्ट पे सिक्योरिटी होती है, फेज़ 1 की हर चेक पोस्ट पे सिक्योरिटी होती है, पेट्रोलिंग वाले अलग घूम रहे होते हैं। इसी तरह अस्करी 14 में भी सेम इसी तरह सिक्योरिटी होती है, हर वक्त हाई अलर्ट होती है। अगर आपका बच्चा अकेला भी स्कूल जा रहा है तो उसमें कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं होती। बेसिक नीड्स की बात करें तो डीएचए फेज़ 4 में तमाम सहूलियात मौजूद हैं, जैसा कि ग्रैंड मॉस्क बनी हुई है, वो मेन जंक्शन जो है डीएचए फेज़ 4 का मेन लिंक रोड और सेंट्रल बुलेवार्ड के बिल्कुल सेंटर में ग्रैंड मॉस्क है। इस वक्त आप ग्राउंड फुटेज में भी देख सकते हैं। इसके अलावा डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद का सबसे बड़ा पार्क एआरएल नेचर रिजर्व के नाम से पार्क जो है वो सेक्टर बी में मौजूद है, जो कि 250 किनाल पर मुश्तमिल है। इतना बड़ा पार्क डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी फेज़ में भी मौजूद नहीं है, ना ही डीएचए फेज़ 2 में है, ना ही डीएचए फेज़ 5 में है, डीएचए फेज़ 4 में मौजूद है। तकरीबन 4 किलोमीटर का यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक है, बर्ड एवरीज बनी हुई है। मेरे अपने दोस्त हैं जो बैरिया फेज़ 8 में रहते हैं, वो अपने बच्चों को इस पार्क में लेकर आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ऑलिव गार्डन भी बना हुआ है। अक्सर लोग हमें ये कॉल करते हैं जो कि डीएचए में नई परचेजिंग करना चाहते हैं या ओवरसीज़ होते हैं या आउट स्टेशन होते हैं, जिन्हें डीएचए के बारे में थोड़ी नॉलेज नहीं होती, तो वो ये समझते हैं कि ये पोठवार का एरिया है तो यहाँ पे पानी के बड़े मसाइल हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के किसी भी फेज़ में, फेज़ 4 नहीं, किसी भी फेज़ में आप चले जाएँ तो वहाँ पे पानी बिजली का कोई इशू नहीं होता किसी वक्त भी। बल्कि इवन के आप जो मेंटेनेंस बिल आता है उसमें भी ये फैसिलिटी शामिल होती है, उसमें उस उन पैसों में भी कि अगर आपके पास पानी की कमी है तो आपको डीएचए जो है वो बाउज़र भी प्रोवाइड करता है आपको। इसके अलावा इसी जगह पे अगर आपको रेट्स के बारे में बताता चलूँ तो इस वक्त सेक्टर ए में जो रेट चल रहे हैं वो तकरीबन 2 करोड़ 40 से 50 लाख से लेकर 3 करोड़ 20 तक उनका मैक्सिमम रेट है। सेक्टर सी बी में चले जाएँ तो 2 करोड़ 25 से 30 लाख से लेकर 2 करोड़ 75 लाख तक के रेट हैं। सेक्टर सी में 2 करोड़ 30-40 लाख का मिनिमम रेट है, मैक्सिमम जो रेट है वो तकरीबन 3.5 करोड़ रुपये का लेकर। जो हायर वैल्यूज़ हैं वो बहुत लिमिटेड प्लॉट होते हैं किसी भी सेक्टर के, जो कि बहुत उनकी कैटेगरी डिपेंड करती है, उनकी कैटेगरी कौन सी है, फेसिंग कौन सी है, उनमें एक्स्ट्रा लैंड है या नहीं है, इस वजह से उनकी कीमतें जो हैं वो ज़्यादा होती हैं। फ़र्ज़ करें आप डीएचए फेज़ 4 के रेजिडेंट हैं, आपका बिज़नेस है रावलपिंडी सिटी सदर रोड, जो कि एक मशहूर होलसेल मार्केट है जहाँ पे हर किस्म की प्रोडक्ट आपको मिल सकती है, चाहे वो आयरन है, चाहे वो लकड़ी आपको चाहिए, कोई भी किसी आपने घर बनाना है तो सबसे ज़रूरी होता है कि जो आप जिस वक्त आपने घर बनाना है तो उसके करीब जो है मशीनरी जितना करीब होगी आपको इतनी उसके जो चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं। तो सिटी सदर रोड से आपको हर चीज़ प्रोवाइड हो जाती है। आपका अपना बिज़नेस है, आप अगर ताजर हैं, आप राजा बाज़ार जैसे जिस तरह ननकारी बाज़ार है या नमक मंडी है जहाँ पे अनाज वगैरह मिलता है या बाकी ज़रूरियात मिलती हैं, आपका वहाँ पे बिज़नेस है तो आप तकरीबन 20 से 25 मिनट में डीएचए फेज़ 4 से अपने बिज़नेस तक पहुँच सकते हैं।
अगर आपने अच्छा इलाज करवाना है तो आप DHA फेज़ 4 के रेजिडेंट हैं, आप रावलपिंडी में MH CMH तक जा सकते हैं। अगर आप लॉयर हैं तो इवन के आप DHA 1 से बाहर निकलें, आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसके अलावा आप कचहरी चौक में सारा कोर्ट्स हैं, वहाँ आप जा सकते हैं। और आप किसी भी शख्स की ये बड़ी कोशिश होती है कि अगर आप चाहे वो स्टूडेंट होगा तो उसकी कोशिश होगी कि मेरा घर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के करीब करीब हो। अगर किसी का बिज़नेस होगा तो वो कोशिश करेगा कि मेरा घर जो अपने बिज़नेस सेंटर से, जो मेरा ऑफिस है उसके बिल्कुल करीब करीब हो। तो जो भी MH CMH या वो सिटी रोड के कारोबारी हैं, राजा बाज़ार के कारोबारी हैं, या उनका मरी रोड पर कोई कारोबार है, तो वो DHA फेज़ 4 को विद इन 20 मिनट्स जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। आप जैसे ही DHA फेज़ 4 से बाहर निकलते हैं, डिफेंस चौक में बिल्कुल सामने अल-शिफा ई ट्रस्ट है, वहाँ अगर आपने इलाज करवाना है तो बिल्कुल करीब है। इवन कि अगर आपने बच्चों को एंजॉय करवाना है तो बिल्कुल जैसे ही डिफेंस चौक से बाहर निकलते हैं तो अपोजिट साइड पे आपको जॉयलैंड मिल जाता है, जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के बच्चों के एंजॉयमेंट की जो है वो चीज़ें मौजूद हैं, झूले वगैरह मौजूद हैं। तो आप अपने बच्चों को एंटरटेन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।